दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं ऋतिक और सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला सैटरडे डबल हेडर का पहला मुकाबला। यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7 विकेटों से जीत लिया। बहुत ज़बरदस्त हिटिंग, पावर हिटिंग जो कि 350 प्लस के स्ट्राइक रेट से निकोलस पूरन ने दिखाई। यहां पर प्रेरक मांकड़ जो कि एक यंग टैलेंट है, अंडर 19 वर्ल्ड कप से आए, फिर उसके बाद उन्होंने मेहनत करी काफ़ी ज़्यादा। फिर एक आईपीएल फ्रेंचाइजी जैसे कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको अपने साथ जोड़ा। शुरुआत में मौके नहीं मिले लेकिन अब उनको मौका मिला और मौके पे उन्होंने उस पारी खेल के दिखाई और एक स्टेबल, सूटेबल और टेम्पर्ड पारी यानी टेम्परामेंट से भरपूर पारी खेल के दिखाई। और एबिलिटी है, हिटिंग एबिलिटी भी है प्रेरक मांकड़ में और दिख गया वो चीज़ हमें। अगर आप रन्स की बात करें तो प्रेरक मांकड़ ने 45 गेंदों पे 64 रन की पारी खेली। 7 चौके 2 छक्के 142.22 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन पूरन की बात करो आप, 338 के स्ट्राइक रेट, 338.46 के स्ट्राइक रेट से 13 गेंदों में 44 रन की पारी, 3 चौके 4 छक्के। और आते ही 16वें ओवर में जब अभिषेक शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे, उस ओवर आपको याद होगा, उस ओवर में पड़े थे 31 रन, 5 छक्के पड़े थे उस ओवर में। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद वाइड, फिर तीसरी गेंद जो है छक्का, फिर अगली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस का विकेट गिरता है। फिर उसके बाद आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के। निकोलस पूरन आते हैं मार्कस स्टोइनिस के आउट होने के बाद, फिर उस पर जो है अभिषेक शर्मा गेंदबाजी कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि आज सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने यहाँ पर पिच को ढंग से नहीं समझा। लगातार तेज पे तेज गेंदबाजी कर रहे थे, स्लॉट में गेंदबाजी कर रहे थे भाई। जब अभिषेक शर्मा 16वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे तो पूरी स्लॉट में गेंदबाजी करी यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने। आगे डालते गए, आगे डालते गए, ना लेंथ खींची, ना स्लो, ना धीमी गति को आजमाया। और दिव्यांशु आ चुके हैं, दिव्यांशु उसी की बात कर रहा था मैं। अभिषेक शर्मा के ओवर की, 16वें ओवर की, किस तरीके से चेंज ऑफ पेस भी नहीं करा अभिषेक शर्मा ने, सीधी सीधी आगे गेंद डालते रहे, आर्मर भी डाली वो भी आगे। पूरन के स्लॉट में दी सारी गेंदें और उन्होंने पहली गेंद पर तो 110 मीटर का छक्का लगा दिया और उसके बाद 95 मीटर का दूसरा छक्का और 90 प्लस मीटर का तीसरा छक्का भी लगा। लगातार 3 छक्कों से अपनी पारी की शुरुआत। जी बिल्कुल। देखिए, तगड़ी मतलब निकोलस पूरन जो मैच में, एक तो पहले वो जो हुआ था, ये हाँ, वो फेंकी जो गई बॉटलें, हाँ, नो बॉल वही पे वही वही विवाद, कोहली के कोल्ड नारे, ड्रिंक फेंकी गई भाई कोल्ड गौतम ड्रिंक फेंकी गंभीर गई, पे, पुलिस को पुलिस को इन्वॉल्व होना, इंटरफेयर करना पड़ा। अंपायर से लड़ाई, जी, हेनरिक क्लासन भिड़ गए, डग आउट आ गया बाहर, पूरा आरसी ओ लखनऊ के पूरे कोच और सारे जो प्लेयर्स थे वो बीच अगर मैदान पे आ गए। एसआरएच के भी कोच आ गए थे, एंडी एसआरएच के फ्लावर भी आ गए बिल्कुल। थे हम्म। अंपायर के पास। पर देखिए अंपायर की गलती थी, हाँ, साफ तौर पे थर्ड अंपायर अंपायर की की गलती गलती थी। थी बिल्कुल। जो गेंद यहाँ पर आपके जब वेस्ट लाइन से हल्की सी भी ऊपर हो, हम्म। आप इतने तुरंत इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं वर्ल्ड कप्स वगैरह में या जितने भी लीग्स हो रही है दुनिया भर की। आप वैसे अपने आप को एक क्रिकेटिंग नेशन ऐसे कहते हैं कि अंपायर वो सब कहते हैं, हम्म। पर लेकिन अगर आप देखें तो वेस्ट लाइन से हल्की सी ऊपर उठी हुई गेंद थी जो कि विजिबल थी। ऐसा भी नहीं कह रहे नहीं विजिबल, ऑन द लाइन थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर वेस्ट लाइन से ऊपर गेंद थी भाई। अब्दुल समाद भाई देखिए, मुझे लगता है साफ नो बॉल थी और अंपायर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो फिर बाद में जो वो कहने लगे वो कि भाई यहाँ पर बैट्समैन मूव करा था, थोड़ा सा उछला था, वो सब चीज़ें नहीं चलती। वो तो गली क्रिकेट वाले बच्चे, हम जब छोटे थे या जब गली क्रिकेट वो खेलते थे तभी ऐसा किया करते थे। पर ये अंपायर से एक्सपेक्टेड नहीं था और लगातार अब मैं देख रहा हूँ अंपायरिंग में कंपटीशन बढ़ गया है भाई। कौन सही अंपायरिंग करेगा? मतलब नितिन मेनन ने भी यहाँ पर गलती कर दी। अलीम दार तो खैर जो है अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, अलीम दार ने अंपायरिंग पैनल में से, और एलीट लिस्ट से भी उनको हटा दिया गया था रिटायरमेंट लेने के बाद ऑब्वियसली। लेकिन वो भी करियर के एंड में गलतियां काफ़ी करने लगे थे। अब यहाँ पर भी जो जिन्होंने गलती करी, पर लेकिन साफ तरीके से तौर पे नो बॉल थी। उसके बाद एंड्रिक क्लासन का अंपायर से आर्गुमेंट हुआ, फिर उसके बाद एंड्रिक क्लासन ने कुछ बोला भी लखनऊ के डगआउट को देखते हुए। फिर उसके बाद जो है अब क्राउड भी कोहली कोहली चिल्लाना लग गया, हाँ, गौतम गंभीर, क्योंकि डगआउट में बैठे थे एलएसजी के। जी क्राउड भी पूरे मजे लेता है, ऐसी बात नहीं है, मतलब किसी को नहीं बख्शता क्राउड। बिल्कुल। और जिस तरह से आज हुआ, बाकी सब तो खैर ठीक है। देखिए, आप हैं अब्दुल समद, एसआरएच बैटिंग, 33 रन 25 गेंदों में 1 चौका 4 छक्के। ये अब्दुल समद ने जो आखिरी बार छक्का मारा था संदीप शर्मा को, उसके बाद से इनका कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही लग रहा है ऋतिक। मतलब एक अलग बल्लेबाज फ्लॉप जा रहा था, इनको बोल रहे थे कि यार क्या इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में करो, बट संदीप शर्मा को जो छक्का मारा आखिरी बॉल पे, शायद वहां से इनकी किस्मत पलटी है और आज देखिए फिनिशर बन गए हैं। श्रेया पांडे जी है बीच में, चैनल को क्या हो गया था? श्रेया पांडे जी थोड़ा सा मतलब इशू हो गए थे, थोड़ा बट सा इशू हो अब गया था, आई कुछ थिंक सब टेक्निकल सब इश्यूज कुछ ठीक है। हाँ, वगैरह
थे, पर अब सब ठीक है। हम आपके साथ लगातार जब तक IPL 28 में तक चलेगा लगातार हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। फिर उसके बाद WTC फाइनल लगातार हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। पर लेकिन प्रेरक मांकड़ ने भी अच्छी पारी खेली। हाँ। आप बात कर रहे हैं हैदराबाद की बल्लेबाजी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे बाकी मैचों में बल्लेबाजी दिखी वैसे ही आज बल्लेबाजी। हाँ, देखिए अब्दुल समद ने अच्छी खेली, हेनरिक क्लासन ने अच्छी खेली, बाकी तो कोई बल्लेबाज उतना कर नहीं पाया। और प्रदीप भाई बोल रहे हैं पूरन ने बदला लिया, SRH ने रिलीज़ किया था। बिल्कुल, निकोलस पूरन सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते थे पिछले साल तक, 2021 तक। 2022 में लखनऊ ने पूरन को नहीं, इसी ऑक्शन में तो खरीदा है पूरन पर, और आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए शायद या ऐसे कुछ खर्च किए हैं। 10 करोड़ माफ़ कीजिएगा, 10 करोड़ जैसी बड़ी राशि। और हमने जब ऑक्शन के बाद जब हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि इतना ज़्यादा पैसा एक विकेट कीपर बैटर पर जिसका वेस्ट इंडीज़ में कप्तानी थी, बट आज दिखा दिया, लगातार 3 छक्के शुरुआत कर दी अपनी पारी की, और सीधा स्ट्राइक रेट 400 पहुंच गया था। फिर उसके बाद जब डबल लिया तो 375, मतलब 300 के ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा, एंड में 338 रहा। RCB वाला मैच जी था, जी, उसमें भी उन्होंने खतरनाक पारी खेली। RCB के खिलाफ तो हर टीम खेल लेती है वैसे, पर ये तो खैर पूरन तो थ्रू आउट द IPL अच्छी पारी इन्होंने आज इस बारी खेली। पर अगर आप बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद ने राशिद खान को भी निकाल कर गलती करी। अब देखो क्या खिलवाड़ कर रहे हैं वो, भाई ये गलतियां कर रही हैं टीमें। रिलीज अब कह नहीं सकते ना, राशिद खान छोड़ दिया, जी बेस्टो भी छोड़, डेविड वार्नर छोड़ दिया। आज अभिषेक शर्मा का दिन बल्लेबाजी से भी नहीं उतरा, और गेंदबाजी में तो बहुत पिटाई खाई भाई उन्होंने आज मतलब 31 रन दे दिए अपने उस ओवर में जो 16वां ओवर था, और ज़बरदस्त जो है पिटाई खाई आज मार्कस स्टोइनिस से। और उसके बाद बिल्कुल पुष्कर भाई हाय, MI बाहर होगा? नहीं भाई, MI बाहर नहीं हो रहा। पॉइंट्स टेबल की जो टैली है, ऊपर गुजरात 16, नीचे CSK 15, नीचे MI 14, और चौथे पे आगे लखनऊ 13, और नीचे है 12। तो भाई इतनी टाइट पॉइंट टेबल है कि मुझे नहीं लग रहा MI बाहर होगा। MI इस बार जा रहा है प्लेऑफ्स में, और ये जो छलांग मारी पिछले मैच में जीत के बाद, मतलब कमाल है। पिछले के पिछले में जब RCB से जीते थे। प्रदीप गोडसे भाई DC जीतेगा आज? DC यार देखो, टॉस तो जीत लिया, मैच जीते या ना जीते, क्या ही फर्क। वो पंजाब का काम खराब कर देगी जीत के, और क्या। और आज अगर DC दिल्ली आ रही तो ऑफिशियल, हाँ ऑफिशियल बात। अब हैदराबाद की आप बात कर रहे हो, हैदराबाद के अब 11 मैच कंप्लीट हो चुके हैं आज के मिलाकर। तो हैदराबाद अगर अब मान लो बचे कितने 3 मैच, 3 में से मुझे नहीं लगता कि सारे जीत जाएगी हैदराबाद। जिस पोजीशन में चल रही पूरे टूर्नामेंट में इस पोजीशन में नहीं चली कि लगातार 3 मैच जीते। खैर जीते थे, ऐसी बात नहीं है, पर उसके बाद पर खैर अब हैदराबाद मुझे लगता है 2 मैच जीत पाएगी, 3 में से 2 जीतती है। तो उनके पॉइंट अभी कितने हैं मेरे ख्याल 10 हैं, नहीं 10 ही है मेरे ख्याल, 10 हैं। तो मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 14 पॉइंट होंगे, पर 14 पॉइंट पर क्वालिफिकेशन नहीं है। और अगर आपको क्वालिफाई उस स्टेज पर करना भी है तो बीच में खड़ी है RCB, पंजाब खड़ी है, RR खड़ी है। RR RCB और पंजाब से ऊपर दावेदारी में है। और अगर आपका नेट रन रेट माइनस में है अभी, तो आप क्वालिफाई तो नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारा थंबनेल क्या है, SRH के लिए सफ़र ख़त्म। DC और SRH इन दोनों के लिए तो आप मान के चलिए ख़त्म हो गया है। DC आज का मुकाबला हारी तो ख़त्म पंजाब के खिलाफ। SRH को अब अगर IPL में बने रहना है तो बाकी टीमों में डिपेंड होना पड़ेगा, और बड़े बड़े मार्जिन से डिपेंड होना पड़ेगा, और नेट रन रेट में अपने बहुत ज़्यादा इजाफा करना होगा, बड़े मार्जिन से जो है टीमों को हराना पड़ेगा। तो वो पॉसिबल नहीं है। SRH का भी मान के चलिए यहाँ पर सफ़र हो गया ख़त्म। देखिए SRH की बल्लेबाजी भी आपको दिखा रहे हैं। अनमोल प्रीत सिंह 36 रन 27 गेंदों में अच्छी पारी खेली, 7 चौके, छक्का एक भी नहीं, बट एक अच्छी पारी एक यंगस्टर से। और अनमोल प्रीत सिंह इस सीज़न में अच्छा कर रहे हैं, उतना बड़ी पारी नहीं खेली, एक आध शायद अर्धशतक है मेरे ख्याल से, बट स्टार्ट हमेशा मिला है और पारियां अच्छी खेली है। श्रेया पांडे, दिस ईयर्स यंगस्टर्स आर शाइनिंग, सो मेनी ग्रेट परफॉर्मेंस। बिल्कुल ये पूरा साल यंगस्टर का है। आप ध्रुव जुरैल को देखिए, आप नेहल वधेरा को देखिए, आप तिलक वर्मा को देखिए, आप अब्दुल समद को देखिए, आप देखिए संदीप शर्मा को, आप देखिए आकाश मधवाल कल MI की बॉलिंग, मतलब संदीप भी, मतलब देखिए अब यंगस्टर तो नहीं, बट उसमें तो है, मतलब एक फेज में कि एक बड़ा नाम नहीं बने, मतलब तो यंगस्टर्स की तो बात खैर चल ही रही है। और तिलक वर्मा हो गए, आयुष बदूनी हो गए जो अच्छा कर रहे हैं, एक आज ये मानकर निकल गए, सुयश शर्मा हो गए। तो भाई ऐसे यंगस्टर तो हैं, और बिल्कुल ये पूरा IPL उन पर जा रहा है पूरे सीजन में। बट
ओल्ड इज गोल्ड वाला भी चल रहा है मैटर। पर मेरा एम आपसे एस एक धोनी, सवाल अमित है, ये मिश्रा, जो सब ईशांत शर्मा। यंगस्टर्स हैं, ये सब जो यंगस्टर्स हैं, उनमें से टीम इंडिया के लिए मजबूत दावेदारी कौन पेश करता है? मैं अपने बता दूं, यशस्वी और तिलक वर्मा, ये दोनों रिंकू सिंह दावेदार। भी अभी बहुत जल्दबाजी है, हाँ, मेरे को भी मतलब लगता है, थोड़ा सा उनको पर अभी अब मौका देंगे तो वो कर लेंगे। हाँ। पर रिंकू सिंह के स्पॉट ना, जहाँ पर फिनिशर वो ना पहले से भरे हुए हैं, बहुत सारे स्पॉट हैं उनके लिए। पर यशस्वी टीम इंडिया को ओपनर की तो दरकार है, T20 में तो दरकार है बहुत ज़्यादा। और तिलक वर्मा नंबर 4 की तो हमेशा ही रहती है भाई अपने को। तिलक वर्मा मुझे लगता है नंबर 4 के लिए बढ़िया बैट्समैन है। स्टार्ट की जगह हाँ, नंबर वो 3 कह रहे खेलना कि चाह नंबर रहे हैं। 3 खेलना चाह, यशस्वी कह रहे थे, हाँ, आज यशस्वी है, कह रहे थे नंबर 3 3 नंबर खेलना खेलना चाह चाह रहा हूँ। पर देखिए, वो जब तक विराट हैं तो तब तक किसी को नहीं मिलता। रहे खैर T20 में अगर विराट और रोहित रेस्टेड हो, ना खेले तो, पर यशस्वी ओपन ही करेंगे मेरे को लगता है। नंबर पे कौन खेल सकता है अगर बड़े बड़े प्लेयर जैसे रोहित विराट ना खेले T20? सूर्य 4 पे देख लो, 4 पे ज़्यादा बेटर है सूर्य। मतलब हम कभी सोचते ही नहीं है विराट के अलावा 3 नंबर पे कोई स्टेबिलिटी देगा। मैंने सोचा नहीं जब से विराट 3 नंबर संभाला है। हाँ, सही बात है, कोई एक टेबल बंदा नहीं आया मतलब उनको प्लेस कर सके। श्रेया पांडे, हाउ कैन यू फॉरगेट यशस्वी, सॉरी श्रेया मैं नाम नहीं ले पाया, इन्होंने नाम। तो यंगस्टर की लिस्ट में यशस्वी भी हैं, सुरेश शर्मा भी हैं। यशस्वी की मजबूत लिस्ट है। यशस्वी, ओ बाय द वे लग रहा है नया ग्राफिक डिजाइनर मिल गया, कैन सी सम चेंजेस। देखिए आपका जो गजब notice कर जो रहे हैं आप गजब आपका आपने जो नोटिस किया, आपने जो अनुमान लगाया, बिल्कुल ठीक है। जी जी जी, गेम रीडिंग सब चीज़ों की, मान लीजिए लाइव रीडिंग भी और सब चीज़ें। सही पकड़े हैं आपने श्रेया पांडे जी, आपने एकदम सही पकड़ा है। टीम है एक्सपांड हो रही है, तो उसी में जो है नए नए लोग भी बन रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि नए ग्राफिक डिज़ाइनर है। और हमारे बॉबी भाई को देखिए, बॉबी भाई का काम नोटिस, बॉबी भाई को हम कैमरे के पीछे से वो काम करते हैं, बट शानदार काम कर रहे हैं। क्लासन, हेनरी क्लासन 47 रन 29 गेंदों में 3 चौके 3 छक्के, और इनकी हाफ सेंचुरी नहीं हो पाई। और ये जो पारी है, इनका जो अच्छा कैमियो था वो वेस्ट ही गया। और वो नो बॉल वाला जो इंसिडेंस हुआ था, वो कहीं ना कहीं मैच को थोड़ा सा माहौल ख़राब कर रहा था। और जो क्राउड की तरफ से जो हुआ, हेनरी क्लासन ने भी इस बारे में बातचीत की कि ये जो हुआ अनएक्सपेक्टेड था और गलत था क्राउड की तरफ से, जो क्राउड इन्वॉल्व हुआ। कोई ये अब स्पिरिट नहीं है ये गेम की, और क्राउड के लिए अगर ऐसा करना, कई बार ऐसा हो चुका है। एक बार तो मुझे याद है कि चेयर्स भी फेंक दी थी किसी ने। PSL में ऐसी चीज़ें होती हैं, हमने देखा है कई बार। तो देश कोई भी हो, क्राउड से ये उम्मीद नहीं है ये सब। अब मुझे एक गेम है, इसको ज़्यादा अपने ऊपर ना ले, इमोशनल ज़्यादा ना हो जाए खेल के लिए कि भाई चीज़ें फेंकने लग जाएं। इस क्रिकेट में फाइट्स वगैरह होती रहती हैं, और ये नॉर्मल है क्रिकेट में। क्रिकेट में किसी भी गेम में, क्योंकि एग्रेशन होता है, गुस्सा आता है सबको, पर किसी से पर्सनल नहीं होना चाहिए। तुमने अगर विराट को ऐसा कहा तो मैं ये सब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। और प्लेयर्स ठीक है, वो उनके इन्वॉल्वमेंट ठीक है, बट क्राउड का आई थिंक नहीं हो, तो वो चीज़ है। श्रेया पांडे जी बोल रही वॉइस इश्यूज, चेक कर लेते हैं श्रेया जी एक बार फिर से। वैसे तो मैंने अभी चेक किया था तो इशू आ नहीं रहा था, बाकी आप बोल रही हैं तो एक बार चेक ज़रूर करेंगे कि अगर वॉइस इशू है